नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं अश्विनी आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस उम्मीदवार मल्लम्मा को लोगों का पूरा समर्थन हासिल है। बसपा कल्याण उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की ही होगी जीत। पूर्व मंत्री जमीर अहमद खान ने केपी न्यूज संवाददाता से बात करते हुए किया यह दावा। हैदराबाद के एमआईएम विधायक जाफर हुसैन मेराज ने बसपा कल्याण एमआईएम के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार में भाग लिया। लोगों से की बाबा चौधरी को वोट देकर जिताने की अपील। बसपा कल्याण उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मल्लम्मा नारायण राव के प्रचार के दौरान सिद्धरामैया ने संवाददाता सम्मेलन में भाजपा पर लगाया निशाना। उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने शरणु सलगार के चुनावी प्रचार में लिया भाग। भाजपा उम्मीदवार को जिताने की अपील। केएसआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल से लोगों को हो रही है काफी परेशानी। आज 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक अतिरिक्त ट्रेन चलाने का साउथ वेस्टर्न रेलवे ने किया फैसला। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मंत्री जमीर अहमद खान ने बसपा कल्याण में उपचुनाव प्रचार के दौरान हमारे संवाददाता डॉक्टर मसूद से बात करते हुए कहा, बसपा कल्याण की जनता स्वर्गीय बी नारायण राव के किए गए कार्यों को नहीं भूली और नारायण राव की पत्नी कांग्रेस उम्मीदवार मल्लम्मा को पूरा समर्थन दे रही है और हमारी जीत तय है। खान ने पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को चुनौती दी है कि वह भी बसपा कल्याण में ही है तो अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं, एक बार आमने सामने बहस कर ली जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि जेडीएस के पास उपचुनाव के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए जेडीएस चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतार रही है, कहा गया था। फिर पैसा कहां से आया कि बसपा कल्याण में उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारे हैं। जमीर अहमद खान केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मोदी का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। पिछले वर्ष में मात्र मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी का विकास हुआ है, न कि आम जनता का। खान ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद एमआईएम का असली चेहरा लोगों के सामने आया है और असदुद्दीन ओवैसी ने बसपा कल्याण में अपने उम्मीदवार के प्रचार सभा में कहा कि एमआईएम इस चुनाव में तो नहीं, अगले चुनाव में जरूर जीतेगी। इस अवसर पर बीदर के विधायक रहीम खान ने भी दावा किया है कि कांग्रेस उम्मीदवार की जीत तय है। अभी उसके अंदर पार्टी ने क्या तय किया, 2018 के अंदर बसपा कल्याण की आवाम नारायण को जिताया था तो उसका हक उन घर वालों को देना चाहिए करके सोच के दिया। आज उनकी बीवी को खड़ा किया। आज उनका जो लड़का है वो भी मेरे ख्याल से मैं भी देख रहा हूँ 2-3 दिन से वो कम कर गए, वो भी लगातार आदमी लोग से टच है, चाहत मोहब्बत से है। आदमियों में एक सिंपति है, उसकी सिंपलिसिटी था ना, वो एक सिंपति है उसमें। नारायण राव साहब के साथ जो वर्कर्स थे या फॉलोअर्स थे, कितने परसेंट आपको यहाँ देखने मिल रहा है? अभी मेरे ख्याल से जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं दिलो जान से, भाई पैसा नहीं चाहिए हमारे। नहीं, जो उनके साथ रहने वाले हर आदमी है, उनका खुद का पैसा डाल के लगा के काम करने वाले हैं। बहुत से ऐसे आदमी हैं। कल हमारा कोई ताज करके बोल रहा था, सब ऐसे आदमी को मैं देखा नहीं है। हम रात में 2-2, 3-3 बजे तक उनकी सिंपैथी, सुनो मेरी बात, बीवी के साथ है। 100% रहना चाहिए, 100% रहना चाहिए, 100% रहना चाहिए। और वो जो है गरीब के लिए पैदा हुआ था। कोई भी गरीब क्या था, उसकी जो उनसे जो बनता था, यानी अमीर आदमी नहीं था, वो गरीब आदमी था और खाना भी आवाम के साथ ही बैठ के खाता था बोलते हुए। बसपा कल्याण उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार में जुटी हुई हैं और बसपा कल्याण में राज्य के सभी पार्टियों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं बसपा कल्याण के एमआईएम के उम्मीदवार बाबा चौधरी भी प्रचार में सक्रिय है। गुरुवार को एमआईएम के नामपल्ली विधायक जाफर हुसैन मेराज ने बसपा कल्याण में बाबा चौधरी के साथ चुनाव प्रचार में भाग लिया। इस अवसर पर किले से टिपरांत तक रैली निकाली गई। जाफर हुसैन मिराज ने घर घर जाकर बाबा चौधरी को वोट देकर जिताने की लोगों से अपील की। गुलबर्गा शहर में अब तक का सबसे ज्यादा टेम्परेचर 41.7 डिग्री सेल्सियस महसूस किया गया है। पिछले वर्ष आखिरी महीने में इतना टेम्परेचर था, मगर अब की बार यह शुरुआत में ही इतना टेम्परेचर है। मेट्रोलॉजिस्ट गुलबर्गा अशोक एन बिडप ने इस ताल्लुक से बताया। हर साल की तरह इस साल भी हैदराबाद कर्नाटका रीजन में हाई टेम्परेचर चल रही है। कंपेयर टू लास्ट ईयर्स इस साल करीब 2 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर चल रही है। इस साल करीब 41.7 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया हुआ है।
कितने साल के बाद ऐसा टेम्परेचर आया गुलबर्गा में? जनरली हाईएस्ट टेम्परेचर तो अभी आगे रिकॉर्ड होने वाला है। जनरली अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक में हाईएस्ट टेम्परेचर आएगी, वो तो अभी आगे रिकॉर्ड हो गया। बट अब तक का हाईएस्ट टेम्परेचर 41.7 डिग्री सेल्सियस है। इतना टेम्परेचर के बाद पानी आने का चांस है क्या सर? हाँ, ये अभी प्री मानसून शावर्स तो आते रहती है। अभी लास्ट दो दिन में थोड़ा बहुत उधर इधर प्री मानसून शावर्स हुए हैं। अभी आगे भी प्री मानसून शावर्स आएंगे। अभी टेम्परेचर कितने दिन तक ऐसा रहेगा सर? ये पूरा मई लास्ट वीक तक रहेगा, ऐसा ही हाई टेम्परेचर ही रहेगा। ये इतना टेम्परेचर होने की वजह या कुछ लॉकडाउन या कुछ रीजन है क्या सर इसका, ऐसा कोई? हाँ, ये तो हर समर में हुआ, हर साल ये रहता ही है, हर साल के जैसा इस साल भी है। कर्नाटका में केएसआरटीसी कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के कारण बस सेवाएं बंद होने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। नौकरी पेशा लोगों को और दूसरे कामों से सफर करने वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बसव कल्याण उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मल्लम्मा नारायण राव के प्रचार के दौरान सिद्धरामैया ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य की जनता भाजपा सरकार से तंग आ चुकी है और चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। सिद्धरामैया ने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस की जीत निश्चित है। ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅವರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ ಚಳುವಳಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ. ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸರ್ಕಾರಿ KSRTC ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಸೋದು? ಅವ್ರ ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು? ಬೀದಿ ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಎಸ್ಮಾ ಹಾಕೋದು ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಆ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಬೇಕು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. बसव कल्याण उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार शरणु सलगार के चुनावी प्रचार में उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी, बेलगावी के खानापुरा के पूर्व विधायक अरविंद पाटिल ने बोसगी गांव में प्रचार सभा में केंद्र सरकार और राज्य की भाजपा सरकार के विकास कार्यों से लोगों को अवगत कर भाजपा उम्मीदवारों को जिताकर भाजपा को मजबूत करने का आग्रह किया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों और राम मंदिर निर्माण का उदाहरण दिया और मुख्यमंत्री द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी बताया। कर्नाटका में KSRTC कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के कारण बस सेवाएं प्रभावित है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC के कर्मचारी वेतन में संशोधन की मांग को लेकर बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में साउथ वेस्टर्न रेलवे कर्नाटका में आज 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक अतिरिक्त ट्रेन चलाएगा। साउथ वेस्टर्न रेलवे के मुताबिक कर्नाटका राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से अतिरिक्त ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। KSRTC कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद मंगलूर विश्वविद्यालय ने 10 अप्रैल तक UG के छात्रों के लिए निर्धारित सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। मंगलूर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर PS यदापति थाया ने कहा,
विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 10 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थिति का आकलन करने के बाद परीक्षा पर निर्णय लिया जाएगा। हैदराबाद के सबसे प्रसिद्ध और व्यस्ततम बाजार बेगम बाजार में कोरोना के लगभग 100 मामलों के सामने आने के बाद राज्य के इस महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र में व्यापारियों की चिंता की लहर चल पड़ी है, जिसके बाद बेगम बाजार में दुकानों के खुलने का समय बदल गया है। दुकानें शुक्रवार से सुबह 9 बजे खुलेंगी और शाम 5 बजे बंद हो जाएंगी। खरीदारों और व्यापारियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। केपी न्यूज में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। देखिए देश और दुनिया भर की खबरें केपी न्यूज से। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550001972। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की सुबह कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने आज दिल्ली एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली। वैक्सीन की पहली डोज पीएम मोदी ने 1 मार्च को ली थी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वैक्सीन लेने की वर्तमान योग्यता रखने वालों से वैक्सीन लेने की अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। पीएम ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ली है। वायरस को हराने में वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद कुछ तरीकों में से एक है। नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की भतीजी और अखिलेश यादव की चचेरी बहन संध्या यादव बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गई। संध्या यादव ने मैनपुरी से जिला पंचायत चुनाव का पर्चा भर दिया। संध्या अभी तक समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैनपुरी जिला पंचायत की अध्यक्ष थी। संध्या मुलायम सिंह के बड़े भाई अभय राम यादव की बेटी और समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन है। कांग्रेस नेता और अभिनेत्री नगमा ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 जांच में उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और फिलहाल वह होम क्वारंटाइन में है। अभिनेत्री नगमा ने ट्वीट पर लिखा है कि 2 अप्रैल को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लेने के बाद जांच रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। नगमा ने अपने प्रशंसकों से टीका लगवाने के बावजूद सतर्क रहने की अपील की है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस उम्मीदवार मल्लम्मा को लोगों का पूरा समर्थन हासिल है। बसपा कल्याण उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की ही होगी जीत। पूर्व मंत्री जमीर अहमद खान ने केपी न्यूज संवाददाता से बात करते हुए किया यह दावा। हैदराबाद के MIM विधायक जाफर हुसैन मेराज ने बसपा कल्याण MIM के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार में भाग लिया। लोगों से की बाबा चौधरी को वोट देकर जिताने की अपील। बसपा कल्याण उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मल्लम्मा नारायण राव के प्रचार के दौरान सिद्धरामैया ने संवाददाता सम्मेलन में भाजपा पर लगाया निशाना। उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने शरणु सलगार के चुनावी प्रचार में लिया भाग। भाजपा उम्मीदवार को जिताने की अपील। KSRTC कर्मचारियों की हड़ताल से लोगों को हो रही है काफी परेशानी। आज 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक अतिरिक्त ट्रेन चलाने का साउथ वेस्टर्न रेलवे ने किया फैसला।
केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश के अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।